Hello friends, today I am going to solve previous year question paper of UPHSC Assistant Professor exam for Physics. This exam was held on 15 December 2018 and advertisement 47. तो reason behind to solving previous year question paper is on simply that ये आपका बहुत हेल्पफुल है फॉर योर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप कम से कम 4-5 सालों में जो पीछे क्वेश्चंस आए हैं उनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे आपको क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है, पैटर्न क्या है। कभी कभी होता है कि हम लोग स्टडी तो बहुत डीप में कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, लेवल है, वो कुछ और ही रहता है। तो मकसद यही है कि डिफरेंट जो क्वेश्चंस जो पैटर्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना। डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया अंत तक देखें। इन नेक्स्ट मंथ देयर आर UPPSC पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशंस एंड GDC एग्जामिनेशंस, तो जस्ट गो थ्रू इट एंड एंजॉय द लेक्चर गाइज। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द क्वाड्रुपल मोमेंट it is a matrix of 3x3 and tensor of rank 2. The nuclear electric quadrupole moment gives a measure of the deviation of the nucleus और more precisely of its charge distribution from a spherical से। तो ये क्या होता है, इलिप्सॉइड के फॉर्म में होता है, स्फेरिकल नहीं होता है। इफ इट इज स्फेरिकल इन स्फेरिकली सिमेट्रिक न्यूक्लियाई क्वाड्रुपल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो योर आंसर इज ऑप्शन ए, टेंसर। क्वेश्चन 32, एटम्स 92 यूरेनियम 238 एंड 92 यूरेनियम 234 आर। एटॉमिक नंबर क्या है, 92 सेम है। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स में क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट देयर एटॉमिक मास आर सेम। आइसोटोन्स में क्या होते हैं, उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट दे आर डिफर इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन केस ऑफ आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट हैव द डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट रहेगा, बस एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एलिमेंटल जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइसोमर्स में क्या होते हैं, आर मॉलिक्यूल्स आर पॉलीएटॉमिक आयंस विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो उनका फार्मूला सेम रहेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट, ओके, बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, तो उसको आइसोमर बोलते हैं। उनका अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा। तो अब देख लेते हैं हमारा पर्टिकुलर क्या है, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स क्यों है, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर सेम है बट देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज ए आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ एन अनबायस्ड PN जंक्शन इज अ, पूछा है, आर्डर पूछा है, किस आर्डर का होता है, क्या ये MM होता है, CM होता है, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर होता है। तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, ये आपका PN जंक्शन है। तो जो बीच का रीजन होता है ये आपका डिप्लीशन रीजन होता है। डिप्लीशन लेयर एक्ट्स लाइक अ बैरियर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड एंड होल्स फ्रॉम P साइड। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनके लिए क्या करता है, ये बैरियर काम करता है। इन अनबायस्ड कंडीशन, अनबायस्ड मीन्स देयर आर नो एक्सटर्नल पोटेंशियल, कोई भी वोल्टेज आपने अप्लाई नहीं किया है, उस कंडीशन में इसको अनबायस्ड बोलते हैं। इसका जो आर्डर होगा ये आपका 1 माइक्रोमीटर का होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म में दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, R क्रॉस P कर देंगे तो L हो जाता है, ठीक। तो ये L प्लस माइनस, इट इज लैडर ऑपरेटर्स, जैसे सीढ़ी में प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी एक रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर होता है। फार्मूला L प्लस L माइनस के लिए क्या है, L प्लस के लिए LX प्लस ILY, माइनस के लिए LX माइनस ILY, दिस इज द फार्मूला। एंड इनका जो कम्प्यूटेशन होगा LX LY क्या हो जाएगा, IH कट LZ। इन IJ फॉर्म में देख लीजिए इस तरह से। तो एक सिस्टम से चलेंगे, एक्स वाई जेड चलेंगे तो क्या है, प्लस साइन आएगा, बट अगर आप उल्टा कर देंगे इन दैट कंडीशन दिस इज नेगेटिव। तो फॉर LZ LX क्या है, ZXY, तो इट इज पॉजिटिव, IH कट LY। यहाँ पर क्या हो गया, LZ LY। अगर आपका यह LY LZ LX होता देन पॉजिटिव होता, बट यहाँ पर उल्टा कर दिया है, LZ फर्स्ट देन LY देन इट इज माइनस IH कट LX, ओके। Use this formula, put in particular this relation and you will finally get the value plus minus H cut L plus minus. तो option B is correct. Question 35. N free electrons from a gas in 3 dimensions. If their temperature is 0 Kelvin and Fermi energy is epsilon F, the total kinetic energy for the gas will be, okay.
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आपका द फर्मी एनर्जी क्या होता है, जहाँ तक हाईएस्ट लेवल जो ऑक्यूपाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल होता है वहाँ तक। तो जो हाईएस्ट एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, फर्मी एनर्जी के बराबर हो सकता है। तो द फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट सिंगल पार्टिकल एनर्जी दैट अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल ऑक्यूपाई। अब एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर एवरेज एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, बाकी सब होंगे, तो उनका एवरेज एनर्जी उसको ही पूछ रहा है। तो द एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इज 60% ऑफ द फर्मी एनर्जी, 3/5। तो 3/5 EF हो जाता है आपका, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है। बट इट इज आस्किंग फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से पोटेंशियल तो वैसे ही जीरो होगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो एवरेज एनर्जी है 3/5 EF एक का है, उसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ F इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन देन इंटीग्रेशन माइनस डेल F ओवर डेल E DE इज। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा ऑलवेज 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 37, वर्क डन इन आइसोथर्मल चेंज इन अ गैस इज। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको वर्क डन पूछा हुआ है, फार्मूला यूज कीजिए, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ओके, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। आफ्टर पुटिंग इट यू विल गेट दैट योर W इक्वल टू nRT ln V2 by V1। ओके, तो ये नेचुरल लॉग है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, जो ऑप्शन दिया है सभी में n को 1 लेकर चला, नंबर ऑफ मोल्स को 1 लिया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर D करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, ये नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, तो D इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू टेक इट इन log 10 base 10, in that condition you have to multiply 2.303. This can also be expressed in terms of initial pressure and final pressure. For that P1 by P2 हो जाएगा यहाँ पर, W इक्वल टू 2.303 nRT log 10 मतलब बेस 10 यहाँ पर P1 by P2। ओके, या इसी में आप यहाँ पर कर देंगे P1 by P2, वो भी चल जाएगा, W इक्वल टू nRT ln P1 by P2। तो ऑप्शन योर D इज करेक्ट। क्वेश्चन 38, द फर्मी एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो H। तो फर्मी एनर्जी आपका जो तीनों डायमेंशन में होता है, ये आपका लिखा हुआ है, 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए है, 3 डायमेंशन के लिए है। तो यार इट इज इन 3 डायमेंशन। तो जो आपका n/v होगा, दिस इज योर डेंसिटी। फॉर 2D के लिए n/a एरियल डेंसिटी हो जाएगा, n/l लीनियर डेंसिटी हो जाएगा। क्वेश्चन इट इज आस्किंग फॉर 3D ओनली, तो n/v को कर दीजिए रो, इट विल बी EF इक्वल टू h कट स्क्वायर बाई 2m 3 पाई स्क्वायर रो होल पावर 2/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द डिजेनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म 3F इज। डिजेनरेसी मतलब आपका जो लेवल, पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो स्टेट्स है उनका एनर्जी क्या है, सेम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिजेनरेट स्टेट्स या डिजेनरेट लेवल्स। तो बोल रहा है 3F के लिए क्या होगा, तो फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल टर्म 3F है इसके लिए देख लीजिए, इसको अब स्टैंडर्ड में लिखेंगे। इन दैट कंडीशन स्टैंडर्ड क्या है, 2s + 1 LJ। L क्या है, L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S स्पिन हो गया, एंड J आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, F के लिए क्या हो जाएगा, SPDF। अब 0 1 2 3 कर देंगे तो F के लिए आपका 3 हो जाएगा, L की वैल्यू। यहाँ से S के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड डिजेनरेसी इक्वल टू 2s + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2l + 1। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 21। क्वेश्चन नंबर 40, इन अ रूबी लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय। तो ये आपका रूबी लेजर है, यहाँ पर रूबी क्रिस्टल यूज किया जाता है, एक साइड पूरा कंप्लीटली कोटेड होता है, रिफ्लेक्टेंस कंप्लीट होता है, वन साइड पार्सली सिल्वर कोटेड होता है, और इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए फ्लैश लैंप यहाँ पे यूज किया जाता है, जो जिनान सोर्स होता है। ये आपका रूबी लेजर है, एंड द रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर, एंड इट वाज द फर्स्ट मैन मेड लेजर इन हिस्ट्री। रूबी क्रिस्टल क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विद क्रोमियम, Al2O3 डोप्ड विद क्रोमियम। ओके, रूबी लेजर्स प्रोड्यूसेस पल्स ऑफ कोहेरेंट विजिबल लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर which is a deep red color. Typical ruby laser pulse length are on the order of millisecond. तो एक क्या है, इसमें बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उस किससे होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर दोनों, या फिर ऑप्टिकल पंपिंग। ये लगा हुआ है, पर्पज ऑफ दिस फ्लैश लैंप इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पर जिनान सोर्स यूज किया जाता है, मतलब ऑप्टिकल पंपिंग के लिए ये यूज होता है। तो ऑप्टिकल पंपिंग इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्टिकल पंपिंग इज अ प्रोसेस इन विच लाइट इज यूज टू रेज
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल इन एन एटम और मॉलिक्यूल टू अ हायर वन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है। क्वेश्चन 41, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रियल वैल्यूड टाइम सिग्नल हैज, या द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम इज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका फार्मूला होता है। सिग्नल हुआ यहाँ पर टाइम सिग्नल है, इसको जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाएगा। एंड जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो यू विल गेट दैट इट इज f माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा कंजुगेट सिमेट्री। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रियल वैल्यूड टाइम सिग्नल हैज अ कंजुगेट सिमेट्री। क्वेश्चन 42, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या करता है, स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव, स्पेस भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, एक कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है। और पर्टिकुलर फार्मूलेज हैं, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस के लिए पूछ लिया जाए तो रिलेटिविस्टिक का फार्मूलाज है, इफ योर फ्रेम इज मूविंग इन x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। क्वेश्चन 42, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बीड स्लाइडिंग ऑन अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग वायर इन अ फोर्स फ्री स्पेस। तो रोटेटिंग वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मोशन कर रहा है, इन दैट केस योर x इक्वल टू आर कास थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा, तो आर कास ओमेगा टी, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। टेक द डॉट प्रोडक्ट फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल कर आ गया, ओके। तो योर पोटेंशियल इज जीरो, फोर्स फ्री मीडियम है, फोर्स फ्री, ठीक, तो जीरो हो जाएगा। तो योर लैग्रेंजियन इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी टी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। एंड टेक द वेलोसिटी फ्रॉम हियर x डॉट y डॉट, you will get this particular half m r dot square plus r square omega square, okay। now put it in the equation of motion, ठीक। तो del l over del r equal to ddt del l divided by del r dot, that implies mr omega square equal to mr double dot। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा r double dot equal to r omega square। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रेंजियन क्या होता है, डी डी टी डेल एल ओवर डेल आर डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल आर इक्वल टू जीरो होता है, तो वहाँ से यह पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका आया था। क्वेश्चन 45, इफ द लैग्रेंजियन इज साइक्लिक इन क्यूजे। तो ऑप्शन है कि आपका एक क्यूजे में अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, चक्री कंडीशन में। इफ द लैग्रेंजियन फंक्शन एल क्यू आई डॉट टी वेयर द क्यू आई आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड क्यू आई डॉट generalized velocities and t the time does not contain qj explicitly, मतलब अलग से qj का कोई टर्म नहीं है वहाँ पर। in that condition the qj is cyclic coordinate, तो qj को cyclic coordinate कहेंगे। and the jth Lagrangian equation क्या हो जाएगा, ddt del l over del qj dot minus del l over del qj dot। अगर qj का कोई टर्म ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा इतना ही आपका ddt over del l over del qj dot इक्वल टू जीरो। किसी पर्टिकुलर पार्ट का अगर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट इक्वल टू कांस्टेंट, और यही क्या है हमारा कैनोनिकल मोमेंटम है, तो इट इज कंजर्व्ड, तो करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी, जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई टू म्यू, ओके। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, फॉर अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in a waveguide the ratio of maximum transverse electric and magnetic field EOT divided by HOT। the wave impedance of an electromagnetic wave is the ratio of the transverse components of electric and magnetic fields, that is E by H। तो जो E by H रेशियो है जो पूछ रहा है, इससे कि क्या कहते हैं, वेव इम्पिडेंस कहते हैं। वेव इम्पिडेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, j ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन।
फॉर फ्री स्पेस, अगर हम बात करें फ्री स्पेस के लिए, तुम्हारा वहाँ पर चार्ज तो होता नहीं है, कंडक्टिविटी जीरो रहेगा, सिग्मा जीरो रहेगा। इन फ्री स्पेस द वेव इम्पिडेंस ऑफ प्लेन वेव इज सिंपली म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है 120 पाई ओम होगी। ओके, तो फर्स्ट बस जस्ट पूछा हुआ है E/H रेशियो, तो वेव इम्पिडेंस, इसको ही वेव इम्पिडेंस कहते हैं। क्वेश्चन 48, द लैरेंज कोवेरिएंट इक्वेशन डेल न्यू एफ म्यू न्यू इक्वल टू जे म्यू डिस्क्राइब्स मैक्सवेल इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, और मैक्सवेल्स इक्वेशंस मतलब उन्होंने इकट्ठा कर दिया था 4 इक्वेशंस को। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन एंड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये यहाँ तक आपका ये एम्पियर्स लॉ था, इसको उन्होंने मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया, तो ये मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ बन गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। क्वेश्चन 49, द क्वांटम स्टेट एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन। फार्मूला आप एनर्जी का निकाल लीजिए। ठीक, इन द केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, -13.6 Z² बाई n² EV। किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज n? n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस सिग्मा x, सिग्मा y एंड सिग्मा z। तो पाउली मैट्रिसेस आपके हो गए, सिग्मा x 0 1 1 0, सिग्मा y 0 -i i 0, सिग्मा z 1 0 0 -i। उनके कुछ फार्मूलेज रिलेशंस हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी इज करेक्ट, पर्टिकुलर सिग्मा x सिग्मा y इक्वल टू i सिग्मा z, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोसान। तो आपका जो न्यूट्रल हीलियम एटम है ये भी बोसान है, अल्फा पार्टिकल्स भी बोसान होते हैं, फोटॉन भी बोसान होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउन, ये सब क्या है, फर्मियांस हैं। जो आपके लेप्टान्स हैं, यहाँ से 6 लेप्टान्स हो गए, न्यूट्रिनो करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउन, एंड इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउन, दीज आर द लेप्टान्स। एंड योर क्वार्क्स अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज एंड टॉप बॉटम, दीज आर द फर्मियांस। होल जो सेट है यहाँ फर्मियांस हो गए। और बोसान इसमें क्या होता है, ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसान, डब्लू बोसान एंड हिग्स बोसान, ये सब बोसान्स हैं। तो म्यूऑन क्या है, फर्मियान है, तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट। इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोसान, तो म्यूऑन इज नॉट अ बोसान। क्वेश्चन 52, इफ G इक्वल टू 1 -1 i इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, देन द ऑर्डर ऑफ -i इज। If order of -i is m, then -i⁻m should equal to 1। -i⁻m करने पर 1 के बराबर होना चाहिए। अब करके देख लीजिए, -1⁻1 करेंगे तो -i हो जाएगा, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, 3 कर देंगे तो i के बराबर हो जाएगा, -i⁴ कर देंगे तो 1 के बराबर अब आ जाएगा। ठीक, तो m should equal to 4, तो ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स के लिए देख लीजिए, 1 के लिए 1 होगा, -1 के लिए 2 होगा ऑर्डर, एंड -i एंड +i बोथ केस में योर ऑर्डर विल बी 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 53, इन हाउ मेनी वेज कैन m आइडेंटिकल फर्मियांस बी प्लेस्ड इन n वैकेंट स्टेट्स। पहले देख लेते हैं फर्मियांस और बोसॉन्स होते क्या हैं। अ फर्मियान इज एनी पार्टिकल दैट हैज एन ऑड हाफ इंटीजर स्पिन, like half spin, 3/2 spin and so on. Bosons are those particles which have an integer spin like 0 1 2 3। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्मियांस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है, बोसान के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि पर्टिकुलर एक स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका चारों क्वांटम नंबर संख्याएं नहीं सेम होनी चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन अ सिंगल स्टेट हैविंग ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। तो यहाँ पर आइडेंटिकल फर्मियांस की बात कर रहा है, तो मतलब एक स्टेट में सिर्फ एक ही रहेगा, 2 नहीं रह सकते। इन दैट कंडीशन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दीजिए। तो जो आपका फर्मियान का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितने तरह से होगा, अवेलेबल स्टेट n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल m। ठीक है, एक कम्यूटेशन रिलेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर n क्या है, अवेलेबल स्टेट्स है, m क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स होगा। सिमिलरली फॉर बोसान केस इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगता है, तो सिंपल में 1 स्टेट कैन ऑक्यूपाई मोर देन 1, मतलब जितना भी चाहे वो कर सकता है। तो सिंपली योर फार्मूला इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल।
तो दोनों के लिए पूछ सकता है, तो जस्ट इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज, तो एन ऑपरेटर इज कॉल्ड हर्मिशियन व्हेन इट कैन ऑलवेज बी फ्लिप्ड ओवर टू द अदर साइड इफ इट अपीयर इन इनर प्रोडक्ट। आप यहाँ को ए को इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, वो इक्वल होता है। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर ऑलवेज रियल, हमेशा रियल होता है। तो ये पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जस्ट एन एवरेज वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, उसका एवरेज होता है। अगर आपका आइगन वैल्यूज क्या है, रियल है, तो आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू शुड आल्सो बी रियल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, फॉर अलाउड बीटा डीके द गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल इज दैट द न्यूक्लियर स्पिन चेंजेस। पूछ रहा है जो न्यूक्लियर का स्पिन है डेल्टा एस से क्या होना चाहिए, ठीक। तो द गैमो-टेलर ट्रांजिशन इन्वॉल्व नो पैरिटी चेंज ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट। तो पहले जो आपका जो पैरिटी है वो सेम होना चाहिए, अगर इवन है तो इवन होना चाहिए, ऑड है तो ऑड रहना चाहिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सेकेंड, द स्पिन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस कैन आइदर रिमेन अनचेंज्ड, मतलब डेल्टा एस जीरो, और चेंज बाई प्लस माइनस वन, या अगर चेंज हो रहा है तो प्लस माइनस वन से होगा। तो आपका ऑप्शन सी, तो जीरो और प्लस माइनस वन इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन 56, a cadmium sulfide cell has the highest response for a light of wavelength nearly. तो cadmium sulfide is a semiconductor with a band gap of 2.42 electron volt and maximum absorption peak of 540 nanometer wavelength, which shows CDS can absorb visible light and UV light within a wavelength of less than or equal to 540 nanometer. ठीक, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग में इसके 500 नैनोमीटर की जो लाइट रहेगा वहाँ पर हाईएस्ट रिस्पांस रहेगा कैडमियम सल्फाइड का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 57, फॉर स्टेट J1 इक्वल टू 3/2 एंड J2 इक्वल टू 5/2 द टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स आर। टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स पूछ रहा है, ठीक। तो फार्मूला इक्वल टू 2J1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2J2 प्लस 1 निकाल दीजिए, तो विल गेट द आंसर 24 इज करेक्ट। ऑप्शन डी। 58, एन इनर्शियल फ्रेम इज वन इन विच। तो इनर्शियल फ्रेम वह है जिसमें आपका पूछ रहा है जिसमें आपका सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन का लागू होता है या नहीं होता है, फिर नन ऑफ दीज। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली मीन्स अ फ्रेम इन विच अ बॉडी स्टेज इन कंटिन्यूअस मोशन और रेस्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट every body continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by force impressed upon it. तो आपका जो ऑप्शन बी है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज वैलिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 59, a substance is powdered and placed in a non-uniform magnetic field. It tends to heap up in the region of weak magnetic field. The substance is, ये बोल रहा है कि उसको पाउडर बना करके एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है, और जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है उस साइड में उस पदार्थ का ढेर बन गया, इकट्ठा हो गया वो ठीक। तो आपका पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक क्या है। तो आप देख लीजिए, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रांगर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो रिपेल करते हैं, उससे दूर जाते हैं। जो स्ट्रांग रहेगा उससे दूर भागेगा, तो कहाँ इकट्ठा होगा? जहाँ पर आपका लोअर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो वही है, क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि इट टेंड्स टू हीप अप इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठा हो रहा है तो क्या होगा? तो आपका डायमैग्नेटिक का इंडिकेशन दे रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 60, द फॉलोइंग ब्रैग रिफ्लेक्शन आर absent फॉर FCC क्रिस्टल्स। पूछ रहा है इसमें से कौन सा FCC के लिए क्या है, absent है। ठीक, तो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर FCC एंड BCC कि कौन सा वहाँ पर जो HKL प्लेन्स है विल बी प्रेजेंट इन रिफ्लेक्शन और कौन सा absent रहेगा। जो आपका HKL है ये अनमिक्सड होना चाहिए, देन योर रिफ्लेक्शन विल बी प्रेजेंट। फॉर प्रेजेंट HKL अनमिक्सड मतलब ऑल ऑड रहे, ऑल इवन रहे, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब कुछ भी चलेगा, या तो इवन रहे
या तो ऑड रहे, मिक्स्ड न रहे। इफ HKL आर मिक्स्ड इन दैट कंडीशन इट इज एब्सेंट। तो यहाँ देखिए 200 ऑल इवन, ठीक, 111 ऑल ऑड, ठीक, 220 ऑल इवन, ठीक, 100 1 क्या है, ऑड है, 00 इवन हो गया तो मिक्स्ड हो गया। तो मिक्स्ड क्या होता है, एब्सेंट रहता है, तो दिस विल बी एब्सेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गाइज, सब्सक्राइबर 43 AM 50 रख दिए हैं, होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं गाइज। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज, लाइक तो कर दिया करो यार, बहुत पीछे चल रहा है आपका चैनल। ओके गाइज, 61 द एक्साइमर लेजर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ व्हाट वेवलेंथ। तो जो एक्साइमर लेजर होता है, जो लेजर है उसका वेवलेंथ कितना होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, लेस देन 400 होता है, या विजिबल होता है 400 to 700 होता है, नैनोमीटर होता है, या इंफ्रारेड होता है, ज़्यादा होता है, या माइक्रोवेव होता है, क्या होता है। तो एक्साइमर लेजर, तेरा घूमना ही बाकी रह गया था। चल ठीक है भाई, तो एक्साइमर लेजर में देखते हैं। एक्साइमर लेजर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 248 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर KRF के लिए है। इसी तरह से डिफरेंट जो एक्साइमर होंगे, एक्साइटेड डाइमर होंगे, उनके लिए जो वेवलेंथ रहेगा डिफरेंट होगा, लेकिन सभी का जो रेंज रहेगा वो अल्ट्रावायलेट रेंज में रहेगा। पर्टिकुलर ये जो एक्साइमर लेजर है KRF, इसका काफ़ी यूज किया हुआ मैंने अपने रिसर्च टाइम में, काफ़ी हेल्प रहा इसका। ये पल्स लेजर डिपोजिशन या PLD टेक्निक से जब हम फिल्म ग्रो करते हैं, पिटेक्सल फिल्म ग्रो करते हैं, तब के लिए यूज किया जाता है। ओके, और इसका जो वेवलेंथ है 248 विच इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 62 आते हैं। व्हेन रेडिएशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ स्पिन हाफ न्यूक्लियस इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस। तो इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस देन द एंगल ऑफ प्रिसिजन थीटा विल चेंज। देखिए ये आपका मूव कर रहा है, ये आपका पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो आपका एक स्पिन रहेगा, न्यूक्लियर स्पिन रहेगा, मूव करता है, इसका प्रोसेस करता है अराउंड दिस। तो थीटा विल चेंज फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ हाफ स्पिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्लिप्स द मैग्नेटिक मोमेंट सो दैट इट अपोज द अप्लाइड फील्ड। ओके, तो जस्ट रिवर्स हो जाता है, तो इसका जो ऑप्शन सी है, द एंगल ऑफ प्रिसिजन फ्लिप्स, इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 63 The L, S and J quantum number for ground state of boron Z5 इक्वल टू क्या होगा। एटॉमिक नंबर बोरान के लिए 5 है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कन्फिग्रेशन रख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2p1 में जा रहा है, ठीक। तो p का क्या होता है, px py pz, ये आपका ऑर्बिट्स हो गए, सब सेल्स हो गए। तो आपका 1, तो इसके लिए देखिए क्या है, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, P में है तो L इक्वल टू 1 हो जाएगा। S इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही स्पिन है, अनपेयर्ड, हाफ हो जाएगा। J की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगर आपका ये लेस देन हाफ फील्ड है तो L माइनस एस होता है, अगर मोर देन हाफ फील्ड होता है L प्लस एस होता है। यहाँ पर L माइनस एस होगा बिकॉज इट इज लेस देन हाफ फील्ड, तो आपका J की वैल्यू 1/2 हो जाएगा एंड योर ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके गाइस, तो ये रहा आपका UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स 2018 रिटन टेस्ट पेपर। फ्यूचर में भी पेपर में डालता रहूँगा, इसका भी B पार्ट आना बाकी है। आज के लिए इतना ही रहेगा, क्वेश्चन 63 तक ही रहेगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया है वैसे भी, और आप देखना पसंद नहीं करोगे, मैं खुद जानता हूँ। तो आपके धैर्य के लिए, पेशेंस के लिए तारीफ़ करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, थैंक यू गाइज। और गाइज कम से कम कुछ तो करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, 3 में से कुछ तो करो, दैट विल मोटिवेट मी एंड इन फ्यूचर आई विल पुट द वीडियोज़, देन जल्दी वीडियोज आएंगे, अदरवाइज डिले करके आएंगे, आराम से आएंगे, महीनों में भी आ सकते हैं। आप चाहते हैं वीक में 2 वीडियोज़, देन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, थैंक्स, बाय बाय।